गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। आज मैंने व्लॉग थोड़ा जल्दी शुरू किया है क्योंकि ये व्लॉग आने वाला है नीतू चौहान फैमिली पर। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन अपना शेयर करूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, कब करती हूँ, कैसे करती हूँ, बस ऐसा कुछ। तो मैंने सुबह सुबह चाय की तैयारी कर दी है, सब्जी बनाने के लिए रख दी है, आटा लगा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अंधेरा है, 6:30 बजे है। मैं 5:30 उठती हूँ, नहाती हूँ, किचन में आती हूँ, सब्जी बनाना, आटा लगाना, गर्म पानी पीना, ऐसा करके 1 घंटा मेरा ये काम होता है। उसके बाद मैं आती हूँ मंदिर, और मंदिर आती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा रहता है ना तो मुझे डर लगता है क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली डरपोक हूँ। और ये बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्योंकि हाँ, मुझे डर लगता है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। और सुबह सुबह जैकेट पहन के आनी पड़ती है, ठंड रहती है बहुत ज़बरदस्त वाली। तो जैकेट, हाथ में फ़ोन, क्योंकि मोबाइल की टॉर्च जला के मैं सीढ़ियों में उतरती हूँ क्योंकि हमारे घर के बाहर की सीढ़ियों में तो लाइट जला लेती हूँ, बाकी नीचे उतरते हैं ना तो काफ़ी अंधेरा रहता है और सीढ़ियाँ काली है ना, तो आपको अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता है, तो आपको गिरने का डर ज़्यादा रहता है। यहाँ आके मैंने चाय बनने के लिए रख दी है क्योंकि पतिदेव उठ चुके हैं। यहाँ सब्जी बन गई थी तो मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल दी क्योंकि मैं सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ ना, तो उसको बनाकर ज़्यादा देर कढ़ाई में छोड़ते नहीं है। जैसे ही सब्जी बन जाए वैसे ही आप उसको बाहर निकाल दो। और उसके बाद मैं आ गई सुबह सुबह बालकनी धोने के लिए, ताकि एक बार बालकनी धुल जाए ना, बाहर का काम हो जाए, तो उसके बाद घर का काम चलता रहता है धीरे धीरे। तो मेरी कोशिश रहती है कि सुबह सुबह की चाय पीऊँ उससे पहले मैं बालकनी धो दूँ। और कल ये कपड़े धोए थे जो अभी सूखे नहीं है, मतलब सिले सिले हैं। वैसे तो बोलते हैं रात को कपड़े बाहर नहीं छोड़ते, पर वो बच्चों के, हम तो बड़े नहीं, बूढ़े हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम थोड़ा सा सही करने के लिए। जैसे जो भी मैंने कंबल वम्बल फोल्ड किए हैं, एक आध फोल्ड कर दूंगी, एक आध रहने दूंगी, क्योंकि आजकल पतिदेव टीवी देखते हैं ना तो कंबल ओढ़ते हैं, उनको सर्दी लगती है तो वो बोलते हैं सारी मत फोल्ड किया कर, एक आधी रहने दिया कर। और मंदिर जो चुन्नी लेके जाती हूँ ना, वो उसको मैं फोल्ड करके वापस रख देती हूँ, क्योंकि जब शाम को दिया बत्ती करती हूँ तब मैं चुन्नी ओढ़ती हूँ और एक मंदिर जाती हूँ तब ये चुन्नी काम में लेती हूँ। बस ये चुन्नी इसी काम के आती है। और बस रूम मैं सही कर दूँ और अब हम आराम से बैठ के चैन से चाय पियेंगे। सुबह की पहली चाय। मैं 5:30 उठती हूँ और 7 बजे सुबह की चाय नसीब होती है। और देखेंगे हम लोग बिग बॉस। खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, चाय वाय सब पी ली है। अभी मैं लगा रही हूँ बालों में तेल। और बालों में कौन सा तेल लगाने वाली हूँ? मैं लगाने वाली हूँ बजाज का आलमंड ड्रॉप्स, क्योंकि ना मैंने तेल बनाना है, सब सामान लाया हुआ पड़ा है, बस आलस बोलो या टाइम नहीं मिल रहा, ये बोलो, जो भी बोलो, टाइम ही नहीं मिल रहा है। सच बात तो ये है कि आज मैं फाइनली तेल बनाऊंगी, पर वो तेल बनाऊंगी जब तक तो मैं ये वाला तेल लगा लेती हूँ बालों में, क्योंकि बाल धोने वाले हैं। मतलब है ना, बहुत जल्दी बालों में ना ऑयल आ जाता है जड़ों में। यहाँ से तो फिर इतने नहीं होते, अंदर से ना बहुत अजीब से हो जाता है, चिपके चिपके से। तो बस तेल लगाऊंगी बालों में। और बाकी सुबह वाले तो काम निपटा ही लिया, आपने देख ही लिया। कुछ तो मैं दिखा पाती हूँ, कुछ हर वक्त कैमरा सेट करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। पहले फटाफट तेल लगा लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं और बाकी काम शुरू करते हैं। और पतिदेव वापस सो गए हैं, वो अपनी नींद ले रहे हैं वापस। आजकल उन्होंने पता नहीं नया क्या शुरू किया है। सुबह उठ जाएंगे 6:30 पौने 7 बजे, फिर चाय पियेंगे, मेरे साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर थोड़ी देर हम लोग टीवी देखेंगे। और उसके बाद अभी 8 बजे है, अब मेरे को बोलते तू जा, तू तेरा ब्लॉग शुरू कर, तू तेरा काम कर, मुझे थोड़ी देर सोने दे। अब करीबन आप समझ लो 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट वो सोएंगे। और उसके बाद फिर उठ के चाय नाश्ता करेंगे। मजे हैं। मेरे को बोलते तू भी सो जा, आजा। मैंने भाई मुझसे सोया नहीं जाएगा, मेरे काम पड़े। अब मैं सोच रही हूँ कि ना, हालांकि तेल बनाऊंगी ना वो तो पतिदेव के जाने के बाद बनाऊंगी, क्योंकि वो घर पे रहते हैं ना, तो जो वो तेल बनती है ना उसकी जो स्मेल आती है ना वो उनको पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि उनके जाने के बाद तेल को उबालूंगी, पहले मैं सारी चीज़ें उसमें डाल के छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो ऑफिस जाएंगे फिर मैं तेल गैस पे बनाने के लिए रख दूंगी।
क्योंकि जो स्मेल आती है प्याज की, कलौंजी, दाना मेथी, वो बहुत तेज स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। चलिए जी, बालों में मस्त वाला तेल पिला दिया, एकदम शानदार वाला। पिछली बार मैंने शायद सर धोया था ना, तो बिना तेल लगाए धो लिया था, तो आज अच्छे से तेल लगाया है। और अब मैं तेल कैसे बनाती हूँ वो इसी व्लॉग में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने कई बार शेयर किया हुआ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं या फिर पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए फटाफट वाली तेल कैसे बनाते हैं वो वाली रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम कैंची लेते हैं और चलते हैं बालकनी में, क्योंकि बालकनी से हमें चाहिए प्याज और मीठा नीम। तो मीठे नीम की हम डालियाँ तोड़ लेंगे तेल में डालने के लिए। ये देखो, इतना मीठा नीम लिया है और एक लेंगे हम प्याज। मीठा नीम और प्याज दोनों ही हमारे बालों में बहुत ही फायदा देता है। मतलब आपको मालूम है, मार्केट में ना प्याज का तेल बिकता है, तो हम घर पे बना सकते हैं। बस इतना है कि जब तेल बनाए तो प्याज को एकदम जला दे। प्याज बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहना चाहिए, एकदम राख कोयला हो जाना चाहिए, तब भी आपका तेल खराब नहीं होगा। एक बार बहुत पहले किसी ने मेरा ना वीडियो देख के तेल बनाया था, फिर उन्होंने क्या किया, तेल को प्याज को पूरा जलाया नहीं, प्याज एकदम जल के कोयला हो जाना चाहिए, फिर उनका तेल बहुत जल्दी खराब हो गया। तो हम मीठे नीम को, प्याज को एकदम जला देंगे। मैंने गर्म पानी किया पीने के लिए, गर्म पानी पीती रहूँगी, काम करती रहूँगी। अभी दाना मेथी कलौंजी को पीसूँगी और कलौंजी निकाल लेते हैं। और दाना मेथी इसमें कम है, ये मैं एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ, इसको डाल देंगे। आप लोग भी ना एक बार ये तेल बना करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तेल में मैं लाई हूँ 500 ग्राम तेल की बोतल, मतलब आधा लीटर तेल लाई हूँ। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच, जो राइस स्पून होती है ना, वो वाले 2 चम्मच भर के, ये वाली 2 चम्मच दाना मेथी और 2 चम्मच ही कलौंजी, और इनको मैं एक साथ में पीस लूंगी। ये देखो, दाना मेथी डाल दी, अब इसमें 2 चम्मच जितनी कलौंजी। कलौंजी ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बाल काले करती है। पहले ये पैकेट इसमें निकाल देती हूँ। मैं जो मेहंदी लगाती हूँ ना, उस पानी में भी कलौंजी दाना मेथी को उबालती हूँ। तो पतिदेव सो जाता है तो मेरे ये काम हो जाते हैं, उनका सोना मेरा फायदेमंद भी है। ये देखो, कलौंजी दाना मेथी को हम एकदम बारीक पीस लेंगे। और मैंने लोहे की कढ़ाई में डाले हैं मीठा नीम और प्याज। आप देख सकते हो कढ़ाई में ना जंग लगा हुआ है, तो मैंने उसको धोया नहीं, इसको ऐसे रखा है। तो मीठा नीम प्याज डाल दिया है। यहाँ पे मैंने जो कलौंजी दाना मेथी पीसी थी ना, वो डाल देंगे पूरी की पूरी। और मैं लेके आई हूँ सरसों का तेल। जूम आ गया, ब्लर हो रहा था, अभी सही पकड़ा गया, इंजन। और अगर आप सरसों का तेल, मतलब आपको लगता नहीं सरसों का तेल बहुत ज़्यादा स्मेल करता है ऐसा, तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। अगर आपको ना सरसों का तेल नहीं लगाना ना, तो आप पैराशूट कोकोनट ऑयल ले लो इसकी जगह, और वो डाल लो। बस वो है कि सर्दियों में फिर वो जम जाता है, फिर पूरा का पूरा तेल गर्म करो। अभी इस तेल में तो क्या है, जब मेरे को जितना लगाना होगा ना, वो कटोरी में लूंगी और गर्म कर लूंगी। खुल जा भाई। तो ये आधा लीटर की बोतल हम पूरी इसमें डाल देंगे। अभी मैं इसको गैस पे तो नहीं रखूँगी, क्योंकि बदबू आएगी तो पतिदेव चिढ़ेंगे। वो ऑफिस चले जाएंगे ना, तब मैं इसको गैस पे रख दूँगी। और इसको इतना उबालूँगी कि ये जो करी पत्ते और प्याज है ना, वो काले हो जाए।
ये देखो तेल की मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये जो बोतल है ना, इसको फेंकूंगी नहीं। जब तेल गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, तो छान के मैं इसी में भर दूंगी, छान करके रख दूंगी। और अगर हाँ, ये कढ़ाई आपको, जैसे आपके पास एक्स्ट्रा कढ़ाई है जो आपको दोबारा नहीं चाहिए, तो आप इसके अंदर भी तेल छोड़ सकते हो। जब भी गर्म करो इसी में गर्म कर लो। पर मुझे ये कढ़ाई चाहिए होती है क्योंकि मैं इसमें वो करती हूँ, क्या बोलते हैं, मेहंदी लगाती हूँ ना बालों में। तो इसी कढ़ाई में मैं पानी उबालती हूँ और इसके अंदर ही मैं मेहंदी भिगोती हूँ। तो बस अब बाकी ये काम कर लेते हैं। चलिए जी, नाश्ता कर लिया है मैंने। नाश्ते में खाए वही मेरी फेवरेट फुल्लियों की नमकीन, और पतिदेव ने खाए लड्डू। और बस पतिदेव का टिफ़िन कर देते हैं पैक। बड़ी की सब्ज़ी में ना कितना भी झोल रख दो, फिर भी ये ना वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, झोल सोख लेती है। तो बस अब अभी बना लेते हैं हम रोटियां। सानू सो रही है, पतिदेव नहाने की तैयारी कर रहे हैं। वो नहा के बाहर आएंगे, जब तक मैं रोटी बना के पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। फिर आज उन्होंने बोला मैं छाछ नहीं पीऊँगा, नींबू पानी पीऊँगा। तो उनके लिए नींबू पानी बनाऊंगी और उनको ऑफिस रवाना करने के बाद मैं तेल गरम करने के लिए रखूँगी। कपड़े धोने वाले हैं, कपड़े धोऊँगी और फेस पैक लगाऊंगी जो कि मैं रोज़ लगाती हूँ। सर धोऊंगी, बालों में तेल लगा रखा। सर्दियों में सर धोते मौत आती है, लेकिन धोना पड़ेगा, मौत आए चाहे कुछ भी आए। सुबह सुबह मैं नहाती हूँ ना, गीज़र पानी गर्म करने में बहुत टाइम लगाता है। मतलब गर्मियों में तो क्या होता है, बाथरूम में घुसे, ब्रश किया, फटाफट नहा लिया। सर्दियों में ना मुझे वेट करना पड़ता है कि गीज़र थोड़ा गर्म पानी कर दे। हालांकि मुझे बहुत तेज़ गर्म पानी नहीं चाहिए, गुनगुना ही चाहिए, लेकिन जैसे ठर खुल जाए, हल्का सा गर्म होना बस उतना। पर उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ऊपर टंकी बहुत ठंडी हो जाती है रात को। और मेरे लिए बनाऊंगी मैं बाजरे की रोटी, यानी कि सोगरा। सानू और सानू के पापा के लिए बनाऊंगी गेहूं की रोटी। और मलाई इकट्ठी हो गई है, तो मलाई से घी भी बनाना है मुझे। देखो मलाई कब जमाती हूँ, कल परसों। काफ़ी इकट्ठी हो गई, मैं सोचूं थोड़ी सी और इकट्ठी हो जाए ना, तभी घी। चलिए जी, पतिदेव गए ऑफिस। अब हम लाइट लगाएंगे तेल को, ताकि अब बदबू आए तो छो आए, कोई दिक्कत नहीं है। तुझे आए तो तू जेल। और क्या, तेल की स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन पतियों को तो नाटक आते हैं, आपको पता ही है। तो मैं गैस कर दूंगी कम, और अब मैं मेरे काम करती रहूँगी। ये कम किया हुआ है, तेज करेंगे ना तो ये निकल के बाहर आ जाएगा। तो कम में ये उबलता रहेगा और मैं मेरे काम करती रहूँगी। पहले मैं लगाऊंगी पोछा, पोछा लगा के फिर मैं नहाऊंगी, सर धोऊंगी, कपड़े धोऊंगी, बहुत सारे काम है। तो उसके मतलब ये आप समझ लो, इसको मैं जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, इसको 10 उबाल आने के बाद 10 मिनट तक और उबालूंगी, फिर गैस बंद कर दूंगी। जब तक कि ध्यान रखना, बस ये प्याज और करी पत्ते जल जाने चाहिए। ये नहीं जले तो खराब हो जाएगा तेल बहुत जल्दी। और इसी के साथ में जिसको ना जल्दी बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं होगी, क्योंकि कलौंजी, दाना मेथी, प्याज, करी पत्ते, और जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, पहले मुझे थी। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती थी ना, आप समझ लो अक्टूबर से मेरे बालों में डैंड्रफ आना शुरू हो जाता था, और फरवरी मार्च तक डैंड्रफ रहता था। मतलब ऐसा खुजली आती थी डैंड्रफ की, तो ऐसा लगता था जुएं पड़ गई। मैं खुजाती रहती थी, कई बार तो ऐसे खून निकाल देती थी खुजा खुजा के। लेकिन जब से मैंने ये तेल लगाना शुरू किया ना, मेरा डैंड्रफ इतू सा भी नहीं होता, 0% भी डैंड्रफ नहीं होता। वरना ना डैंड्रफ के लिए शैम्पू लाओ, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये तेल बनाना लगाना शुरू कर दोगे तो डैंड्रफ कभी नहीं आएगा। अब देख लो, इतनी सर्दी आ गई, मेरे डैंड्रफ नहीं आया है। इसलिए मैंने टाइम से ही ये तेल बना लिया है। चलिए जी, नहा ली। नहाते सर्दी लगी है तो जैकेट पहनी है। सुबह नहा के आती हूँ ना तो इतनी सर्दी नहीं लगती, पर दोपहर में नहाती हूँ ना तो सर्दी लगती है। और ऊपर से मैंने सर भी धोया ना, तो थोड़ी सी सर्दी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो बस क्रीम व्रीम लगा ली है, तेल गर्म हो गया है, गैस मैंने बंद कर दिया है। अब हम खाएंगे खाना। भूख लग गई है, क्योंकि सुबह नाश्ते में आजकल कुछ खाते नहीं है, वो थोड़ी सी फुल्लियाँ खाती हूँ बस, और वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तो बस सोगरा, बड़ी की सब्जी, रोटी खाएंगे और आपसे मिलेंगे सीधा शाम को। आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी।
तो जी अभी है सीधा शाम का वक्त। मैंने इसमें पतिदेव के लिए आलू उबालने के लिए रखा है क्योंकि मैं पाव भाजी बनाऊंगी। लेकिन मेरी सब्जियों में मेरी जो भाजी है उसमें खाली डालूंगी मटर, टमाटर, प्याज, गोभी, ये सब। और यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रखी है। ये जो बर्तन धोए थे इसको जगह पे रखना है। और ये देखो जो तेल बनाया था ना उसमें जो मैंने प्याज और करी पत्ते डाले थे ना, ये जल के एकदम कोयला हो गए हैं। ये देखो अब है ना ये तेल खराब नहीं होगा, चाहे आप कितने महीने भी रख लो इसको। और यहाँ पर चाय बन गई है। मैं गोभी मैंने बाहर निकाल दी है, मटर छीलूंगी, चाय पीऊंगी और लहसुन छीलूंगी। चलिए जी, लहसुन वसन छील लिया, चाय पी ली है। पता नहीं क्यों आज है ना सर्दी लग रही है। मैं सुबह दोपहर में नहा के आई ना तब भी मुझे सर्दी लग रही थी। फिर मैं खाना खा के सोई तो मुझे क्या नींद आई है कुंभकर्ण वाली, ऐसे लग रहा गधे घोड़े बेच के सोई। और अभी मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं, पता नहीं क्यों टूट रहे हैं पर हाथ पैर टूट रहे हैं। किचन में जाने का मन नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। थोड़ी एक्साइटमेंट इसलिए है कि मैं पाव भाजी बना रही हूँ, पर करना पड़ेगा। मतलब मैं बाहर का खाना मंगवाना नहीं चाहती। अभी मैं मेरे पति को बोलूँगी ना शाम को कि यार आज तो मेरा खाना बनाने को मन नहीं कर रहा था, हाथ पैर टूट रहे थे, मुझे फ़ोन कर देती, बाहर से खाना मंगा लेती, क्यों बनाया, आराम कर लेती। पर बाहर का सिर्फ संडे शाम तक ठीक है, बाकी नहीं। तो बस चलते हैं किचन में, बनाते हैं पाव भाजी। हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं है पाव भाजी बनाने में, सब्जियां उबालनी है, भाजी का मसाला भूनना है। पर मन नहीं कर रहा आज, हिम्मत नहीं है, हाथ पैर टूट रहे हैं। मुझे लगता है या तो बुखार आएगी मुझे, और बुखार आएगी तो मैं सोच रही हूँ अगर शाम तक रात तक और हालत ख़राब हुई ना तो मैं सोने से पहले बुखार की गोली लेके सोऊंगी, क्योंकि मैं बुखार आना अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे घर में मेरे को बुखार आ गई तो मेरे काम रुक जाएंगे, इसीलिए। चलो किचन में चलते हैं पहले। और मैंने सब्जियां उबालने के लिए रख दी है। सानू ने किया था ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट से मंगाया था पाव भाजी मसाला, क्योंकि मैं पाव भाजी मसाला लाना भूल गई थी। डार्क चॉकलेट, और किसी ने बोला था मक्की के ढोकले शेयर करो। मक्की आ गई है, ढोकले पता नहीं कब बनेंगे, मुझे मालूम नहीं है। और पॉपकॉर्न, और ये सानू ने मंगवाया है सूप। किचन थोड़ी सी बिखरी हुई है, इग्नोर करें क्योंकि काम चल रहा है बस, इसीलिए किचन फैल गई है थोड़ी सी। और यहाँ पर सारी सब्जियां उबल गई है। अब मैं इनको थोड़ा पका रही हूँ क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया, और इनको कर रही हूँ मैश। यहाँ पे पड़ा है चूरमा, कल पतिदेव गए थे भवानी दाल बाटी, वहाँ से चूरमा लाए थे मेरे लिए, सानू के लिए। यहाँ मैंने तेल गरम करके जीरा डाला है, बटर बाद में डालूंगी। बटर मैंने निकाल लिया है। प्याज, हरी मिर्ची को मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, लहसुन कूट लिया है, टमाटर ले लिए हैं, और बटर। यहाँ पर तेल एकदम ठंडा हो गया, इसको मैं छान के बोतल में भरूंगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। और आलू लिए हैं पतिदेव के लिए उबाले हैं। जब मेरी पूरी भाजी बन जाएगी ना तब मैं मेरी भाजी निकाल लूँगी और इसमें डाल दूँगी आलू, क्योंकि मैं आलू नहीं खा सकती। और यहाँ पर ये काम चल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तेल भी छान ही लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या है ये कढ़ाई ना स्लैब पे पड़ी रहेगी और स्लैब मेरी छोटी है, जगह रोकेगी, तो तेल को छान लेते हैं। और ये देखो, और आप ये देख लो जितना भी सामान डाला था ना वो जल के कोयला हो गया है। बस ऐसा रखना है आपको अगर आप बनाते हो तो, क्योंकि आजकल लोग है ना घर पे मेहनत कम करते हैं, बाहर का रेडीमेड सामान ज़्यादा लाते हैं, पर बाजार वाले से ज़्यादा लाख गुना अच्छा है ये वाला तेल। और हमारा भाजी का जो मसाला है ना वो हो गया तैयार। अभी आप देख सकते हो तेल कितना कम है, क्योंकि मैंने तेल कम डाला था। हम डालने वाले हैं बटर। बहुत ज़्यादा तेल बटर भी अच्छा नहीं लगता, मार्केट में जब खाते हो ना तो बहुत ज़्यादा वो बटर सब डाल के देते हैं, बहुत हैवी हो जाता है। इसलिए हम घर पे बना रहे हैं तो हर चीज़ का कंट्रोल करेंगे। तो बटर डाल दिया। अब मैं एक बार फिर से पकाऊंगी। जब इसमें बटर अलग हो जाएगा तो ये जो सब्जियां पकाई ना वो डाल दूंगी। और ये मेरा बहुत सालों का सपना है, मतलब मैंने लास्ट पता नहीं पाव भाजी कब बनाई थी, तो आज मेरा सालों का सपना पूरा हो रहा है। वो एक ना कुछ होता है, मैं एक वो डायलॉग है ना, मेरा सपना पूरा हो गया रिफब्बी, मेरा सालों का सपना पूरा हो गया। रिफब्बी पूछेगी बेटा क्या सपना था, कि पाव भाजी बना के घर पे खाऊं, और रिफब्बी दांत तोड़ देगी, तो मर जानी। पर मेरा ये सपना था दोस्तों कि मैं घर पे पाव भाजी बना के खाऊं, क्योंकि मार्केट वाली पाव भाजी में होता है आलू, तो इसलिए मैंने
मेरे लिए सिर्फ गोभी और मटर की भाजी बनाई है। मेरी वाली निकाल लूँगी जब पतिदेव के, आलू इसमें मैश कर दूँगी बस। मेरा सालों का सपना पूरा हो गया रे पप्पी। किस किस ने कुछ कुछ होता देखी है, मुझे ज़रूर बताना। मुझे लगता है लगभग सब लोगों ने कुछ कुछ होता देखी है। और यहाँ पे मैंने तेल छान लिया है, आप देख सकते हो। अब इसी बॉटल के अंदर मैं तेल भर दूँगी। और ये देखो पूरी बोतल भर गई है, इतनी सी खाली रही है और ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगी अब। और यहाँ पर हमारा मसाला भी भुन गया है। अब हमने जो सब्जियाँ उबाली ना वो डाल देते हैं। चलिए जी, यहाँ पर भाजी मेरी तैयार हो गई है। मैंने इतना मन से ना पाव भाजी बनाई, मतलब मुझे लगता है मेरा ही देखो, आज सर्द हो है ना, मैं सर्द होती हूँ जो मेरे बालों को पता नहीं क्या भामरा भूत हो जाते हैं, यूं खड़े हो जाता हूँ। मैंने इतने मन से पाव भाजी बनाई है पर मेरी हिम्मत ही नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा खाना खाने को। पता नहीं क्यों, बहुत ही वो शरीर टूट रहा है। तो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, सानू खाएगी जब वो तो पाव अपना खुद सेक लेगी। पाव नहीं खाएगी तो फिर वो देखेगी क्या करेगी। और अब बस इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे एक नए प्यारे से व्लॉग में। यार इतना मन करके मैंने, मेरे पति भी बेचारे, उनको पता है कि इसको पाव भाजी बहुत पसंद है, तो मतलब मेरे को आज फ़ोन करके ये बोले थे पाव भाजी मसाला नहीं है तो वो मंगा लेना, बटर नहीं है तो मंगा लेना, आज तू बना लेना। मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में।